आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं आरसीबी को छोड़कर, उनके फैन से बेहद इम्पोर्टेंट गुजारिश और रिक्वेस्ट ये है कि आरसीबी के फैंस को अगले 1-2 दिनों तक ना छेड़ा जाए। वो इतने शदीद गुस्से में हैं विराट कोहली वाले आउट को लेकर वर्सेस केकेआर और प्लस एक नो बॉल के ऊपर कि वो गुस्से में आकर आपका सर भी खोल सकते हैं, क्योंकि लॉयल्टी 2 ही लोगों पर ख़त्म है। विराट कोहली हिमसेल्फ जो आरसीबी नहीं छोड़ रहा और आरसीबी के फैन जो आरसीबी को नहीं छोड़ रहे। भैया लॉयल्टी का ये लेवल है आरसीबी के फैंस का कि यूं समझो कि 2 दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को पैसे दिए जा रहा है, वो मांग रहा है नहीं मांग रहा ये भी नहीं देख रहा, बस दिए जा रहा है। शुरू में 1-2 बार इस दोस्त ने तकाजा किया कि तुम जो मुझसे कर्ज ले रहे हो वो वापस कर दो, लेकिन जिसने कर्ज लिया था उसने कुछ हाँ हूँ की नहीं। तो अब इस वाले दोस्त को भी आदत पड़ गई है कि ठीक है जब इसके दिन पलटेंगे तो कभी दे दे। ये चल रहा है आरसीबी के फैंस और आरसीबी के बीच में। पहले अब इनको ना आरसीबी के फैंस को विराट कोहली के नो बॉल के ऊपर आउट वाली बात के ऊपर तो टेक्निकली राजी किया जा सकता है, सेटिस्फाई किया जा सकता है। भैया नो बॉल के ऊपर नहीं किया जा सकता, वो नो बॉल अंपायर्स ने नहीं दी और पता नहीं अब उन दोनों अंपायर्स का क्या बनेगा। कूट ही ना दे कोई आरसीबी का फैन उन्हें गुस्से में। पहले करते हैं बात विराट कोहली के आउट की। विराट कोहली का आउट आपने देखा, विराट कोहली ने जिस किस्म का स्टार्ट लिया था, ओहो हो हर्षित को चौका, फिर एक पुल पे छक्का, फिर स्टार्क को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ठक स्टैंड्स में। विराट कोहली आज लग रहा था कि भाई साहब ये जो 2-2-2 का टारगेट है ना ये पेल देंगे विराट कोहली। खैर 223 टेक्निकली बनेगा, लेकिन 222 हो, 223 हो, 224 हो, छोड़ दो, 1 रन से वो मैच हारे हैं। तो विराट कोहली जिस किस्म का स्टार्ट लिया था लग ऐसे ही रहा था कि विराट कोहली नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर हर्षित ने एक किया स्लोअर वन। अब वो हर्षित के हाथ से निकला ठीक नहीं, वो फुल टॉस गया, वो लूप में फुल टॉस गया। विराट कोहली ने उसको बड़ा ऑकवर्ड करके खेला, बॉल बल्ले के ऊपर वाले कोने पे लगी, ऊपर गई, हर्षित ने अपनी गेंद पर ही कैच पकड़ लिया। विराट कोहली ने फौरन से रेफरल ले लिया कि भैया ये तो पक्की नो बॉल है, वेस्ट हाइट नो बॉल। अब जब वो रिप्लेस देखे गए तो पता चला कि थर्ड अंपायर ने कहा कि भैया बिल्कुल ठीक बॉल है, जेन्युइन बॉल है, विराट कोहली आउट। विराट कोहली तप गया, उसने अंपायर्स को भी सुनाई, वो गालियां देता हुआ ग्राउंड से बाहर गया। डस्टबिन पड़ा था उसको फेंका, ग्लव हाथ से गिर गया, ग्लव उठा लिया, डस्टबिन नहीं उठाया। लोगों को लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसी स्पोर्ट्समैनशिप है, डस्टबिन गिरा वो नहीं उठाया, ग्लव अपना गिरा तो वो उठा लिया। ये चेक करो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है, ये वही वाला हिसाब है। अबे अगला गुस्से में है भैया, उसको तो पहले शांत कर लो, तुम इधर डस्टबिन का मुकाबला ग्लव से लगा कर बैठे हुए हो। सोचा करो ना, थोड़ा तनकीद करो लेकिन थोड़ी सोच समझ के। अच्छा अब चक्कर ये है कि देखो भैया, पहली चीज़ तो ये है कि विराट कोहली ना क्रीज से बाहर खड़े थे। रूल ये कहता है कि बैट्समैन क्रीज के अंदर है तो फिर वेस्ट हाइट से ऊपर जब वो खेलेगा ऑटोमेटिकली नो बॉल है। बल यानी कि वो क्रीज जो है, वो सीमा, वो अगर आपकी दोनों टांगों के बीच में है, लाइन क्रीज पिच वाली, वो अगर आपकी दोनों टांगों के बीच में है तो फिर अगर आपने बेस से ऊपर खेली बॉल ऑटोमेटिकली बॉल नो बॉल है। लेकिन अब जब विराट कोहली का देखा जाता है तो विराट कोहली एक तो क्रीज से 1 फुट तकरीबन बाहर करके खड़े थे, पहली चीज़। दूसरा, विराट कोहली ने अपनी बॉडी से बहुत दूर जाकर उस गेंद को खेलने की कोशिश की, तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है इम्पैक्ट का, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का क्रीज वाले रूल से। तो ऊपर से वो बॉल लूप में आ रही थी। अब विराट कोहली अगर क्रीज के अंदर बिल्कुल सीधा खड़े होते ना, तो बिल्कुल अपराइट मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, क्रीज के ऊपर उनकी जो वेस्ट हाइट है क्रीज के ऊपर, ये क्रीज के अंदर, ठीक है ना, वेस्ट हाइट बनती बिल्कुल, अगर वो स्टैंड स्टिल खड़े होते सीधे 1.04 मीटर। और अगर वो इस बॉल को क्रीज के अंदर रहकर खेलते तो बॉल की हाइट बनती 0.94 मीटर। ये वो टेक्निकल पॉइंट है जिसकी बेस के ऊपर अंपायर यानी कि थर्ड अंपायर ने विराट कोहली को आउट दे दिया कि भैया आप तो क्रीज से ही बहुत बाहर थे।
एक तो क्रीज से बाहर, ऊपर से आपने खेला भी बहुत आगे जाकर, बॉल लूप में आ रही थी, तो आपका ये नो बॉल नहीं बनता, आप आउट हैं। तो ये है वो टेक्निकल रीज़न जिसकी बेस के ऊपर विराट कोहली को आउट दिया गया। हर कोई यही समझा रहा है, और आरसीबी के फैंस को मैंने बताया ना कि उनको इस चीज़ के ऊपर तो राज़ी किया जा सकता है कि यार विराट कोहली बहुत क्रीज से भी बाहर थे, इम्पैक्ट भी बॉल का बहुत बाहर था, लूप में बॉल आ रहा था, तो ये नो बॉल नहीं बनती। लेकिन भाई साहब वो जो नो बॉल है ना, जो अंपायर खा गए, उस पर कोई गुंजाइश नहीं बनती। अब क्या करें भाई, अंपायर अजीब, वो नो बॉल अब मुझे नहीं समझ आई उन्होंने कैसे नहीं देखी। ये याद रखें कि 1 रन से मैच हारे हैं बेचारे, केकेआर वाले 1 रन से मैच हारे हैं। और 1 रन से मैच हारने का मतलब ये है कि 222 उन्होंने करना था, 221 वो कर सके, 223 उनका टारगेट था। 221 में आप एक और डाल लो, 222, बात खत्म। लेकिन बस वो नो बॉल अंपायर ने नहीं दी। अंपायर्स के ऊपर लोगों को चढ़ी हुई है तप। वो कहते हैं कि भाई ये 2 अंपायर ग्राउंड में क्या कर रहे होते हैं, इससे तो बेहतर है इधर 2 पौधे उगा लो, 2 दरख्त उगा लो, कम से कम ऑक्सीजन ही लोगों को देते रहेंगे, ग्राउंड में आने वाले लोगों को। 2 पुतले खड़े कर लो, 2 पुतले खड़े कर लो, 2 कोई, मैं कहता हूँ 2 कुर्सियाँ लाकर रख दो, 2 चारपाइयाँ लाकर रख दो। वैसे चारपाइयाँ ज़्यादा ठीक है, जो थका हुआ बेचारा प्लेयर है वो आकर थोड़ी देर सस्ता ले। अंपायर्स का तो कोई काम नहीं है, इतनी बड़ी नो बॉल पी गए, 1 रन से बेचारे केकेआर वो आरसीबी वाले मैच हारे। वो 1 रन उन्हें यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मिल सकता था। तो कोई नहीं, बैड लक आरसीबी के फैंस। लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगा, लॉयल्टी ख़त्म है आरसीबी के फैंस के ऊपर। ऐसी लॉयल्टी, उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर ज़िंदगी में मुझे टाइम पर मिल जाती तो मुझे शायद क्रिकेट से रिलेटेड ये चुटकुल्ले ना सुनाने पड़ते। बस चलो, इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। आरसीबी के फैंस दिल छोटा मत करें, वो गली बॉय का भी तो टाइम आया था ना, आप लोगों का भी आएगा। चलता हूँ मैं, पीस आउट।